कहते हैं लाइफ है तो स्ट्रगल है, तो बिना स्ट्रगल के हम जीवन से खुशियों की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो। वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पे देख लीजिए, मेरी सुबह 5:30 बजे हुई थी और यहाँ पे जो है ना, फिर मैं जगते ही साफ़ सफाई का काम करने लगी। और यहाँ पे देख लीजिए, बालकनी धो के फिर मैंने रूम में पोछा वोछा लगाया। और मैंने आज का वीडियो जो है ना, मैंने कल शाम से शूट किया है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो है ना, मैं रात का डिनर बना रही हूँ। फिर मैं नेक्स्ट डे तक का शूट करती हूँ, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। और जो भी हाउसवाइफ है, अगर शादी के बाद जिन्होंने पढ़ाई स्टार्ट की है या करने वाली है या करने की सोच रही है, बट वो घर की जिम्मेदारियों से जो है ना, वो उब नहीं पा रही है, और वो शादी के बाद स्टडी कैसे करे, स्टडी के लिए टाइम कैसे निकाले। जो फैमिली में रहते हैं या फिर जो ऐसे भी रहते हैं, उन्हें या जिनका बेबी है, तो उन्हें बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि हम शादी के बाद जो है ना, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है अपने लिए या फिर स्टडी के लिए। क्योंकि शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, वो डबल हो जाती है। जब तक हम अनमैरिड रहते हैं, तब तक हमारे ऊपर तो ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती नहीं है जो कि हमें ऐसा लगे कि हाँ, हमने ये नहीं किया तो हमें किसी से कुछ सुनने मिलेगा, हमने ये नहीं किया, हमें ये करना, ऐसा कुछ पाबंदी नहीं होती है। क्योंकि शादी के बाद जो है ना, लाइफ ही चेंज हो जाती है। इसलिए कहते हैं, क्योंकि शादी के बाद जो है ना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। हम एक बहू बनते हैं, एक वाइफ बनते हैं, फिर एक मदर बनते हैं। तो इन सब के साथ जो है ना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। और अगर हम हमें अच्छे संस्कार मिले होते हैं, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम एक अच्छी बहू भी बने, एक अच्छी वाइफ भी बने और एक अच्छी माँ भी बने। तो सभी चीज़ों को लेके जो है ना, स्टडी के लिए टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। घर के काम-काज, बच्चे, तो फिर भी इन मुश्किल भरे दौर में, इन स्ट्रगल भरी लाइफ में हम कैसे खुद के लिए टाइम निकालें, कैसे अगर हमारा खुद का लाइफ जो है ना, तहस-नहस अगर उलझा है, तो हम कैसे इसे ठीक करें, कैसे इसे सँवारें। क्योंकि कई सारी ऐसी लेडीज़ होती है जो कुछ अपने सपने के लिए भी पढ़ना चाहती है। कई सारे ऐसी लड़कियां होती है, ऐसी हाउसवाइफ होती है जो कुछ अपनी आर्थिक स्थिति को लेके भी उसको बेहतर बनाए रखने के लिए भी कुछ अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है, सेल्फ डिफेंस होना चाहती है, ताकि वो खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए बेहतर लाइफ बना सके। और बहुत कुछ एजुकेटेड ऐसी महिलाएं भी होती है जो शादी के बाद, जो पहले वो कुछ करना तो चाहती थी, जॉब लेना चाहती थी, लेकिन उस अगर उनकी शादी हो जाती है, तो फिर वो उनका जो एक लक्ष्य होता है ना, वो थोड़ा-सा इधर-उधर हो जाता है। तो फिर वो बाद में जाके चाहती है कि वो पढ़े, लेकिन उन्हें शादी के बाद ऐसा टाइम ही नहीं मिल पाता है कि वो पढ़ सके। क्योंकि शादी के बाद इतनी बिज़ी लाइफ़ हो जाती है ना, कि खुद के लिए टाइम निकाल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस बिज़ी लाइफ़ में जो है ना, अगर आप कुछ बेहतर करना चाहते हो, चाहे अपने सपने के लिए, चाहे अपनी फैमिली के लिए, तो आपको जो है ना, थोड़ी बहुत तो टाइम निकालना ही पड़ेगा। अब ज़्यादा नहीं, अब धीरे-धीरे टाइम मैनेज करो। अब दिन के पहले आधे घंटे निकालो, फिर 1 घंटे निकालो, फिर 2 घंटे निकालो। इस तरह से जो है ना, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था। क्योंकि पढ़ाई का जो है ना, एक लॉन्ग डिस्टेंस होने के कारण जो है ना, आपका पढ़ाई में मन भी नहीं लगेगा। अगर पढ़ाई करोगे तो आपका मन इधर-उधर चले जाएगा, या फिर आपको नींद आने लगेगी। तो बहुत जो है ना, ऐसी डिस्टर्बेंस हमारे माइंड को करती रहती है जब हम पढ़ाई की स्टडी के लिए बैठते हैं। क्योंकि पहले की तरह पढ़ाई नहीं हो पाती है जैसे हम फ्री माइंड से पहले पढ़ते थे। तो इस तरह से जो है ना, आप अगर आधे-आधे घंटे का गैप लेके पढ़ेंगे, तो इस तरह से जो है ना, आपका पढ़ाई का कोई आपके माइंड पे प्रेशर भी नहीं रहेगा कि मुझे नींद आ रही है, फिर मुझे मन नहीं लग रहा है। और फिर आप धीरे-धीरे टाइम को बढ़ाते जाओ। इससे जो है ना, आप एक दिन 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे तक भी आप अगर रीडिंग करोगे, स्टडी करोगे, तो आपको बिल्कुल भी जो है ना, पढ़ाई से मन नहीं हटेगा। तो आप धीरे-धीरे जो है ना, एक टाइम का जो लेवल होता है ना, आप धीरे-धीरे बढ़ाओ। और आप थोड़ा-थोड़ा करके ही पढ़ो, जिससे कि जो है ना, आपको पढ़ाई में भी मन लगे और धीरे-धीरे आपका जो है ना, एक टाइम टेबल
बनाओ और उसके बाद जो है ना टाइम की जो क्वांटिटी होती है ना वो धीरे धीरे आप बढ़ाओ, तो आपको बिल्कुल भी बोझ नहीं लगेगा और आपको पढ़ने में भी मन लगेगा और नींद भी नहीं आएगी। क्योंकि एक ही बार में आप अगर सोच लोगे कि मैं स्टार्ट की हूँ और मुझे 2 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे पढ़ना है, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आप बिल्कुल भी नहीं बैठ पाओगे, ना तो आपको टाइम मिलेगी और ना ही आपको पढ़ने में मन लगेगा। तो इस वजह से भी हाउसवाइफ़ या फिर आप मदर हैं तो इस वजह से भी होता है ना क्या, अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप 2-3 घंटा तो एक बार में बैठ ही नहीं सकते हो, क्योंकि कभी कुछ काम, कभी बच्चे का कुछ काम। तो इस वजह से जो है ना, आप अगर आधे घंटे 1 घंटे ऐसे धीरे-धीरे करके बैठोगे तो आपका घर का काम भी हो जाएगा और आप स्टडी के लिए टाइम भी निकाल सकते हो। तो ये बहुत ईज़ी ट्रिक है जो मैंने आप लोगों को बताई है। तो धीरे-धीरे मैंने भी इसी फ़ॉर्मूले को अपनाया और धीरे-धीरे आज है कि मैं 2 से 3 घंटे निकाल लेती हूँ ईज़िली से, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इससे भी ज़्यादा निकालूँ। तो मैं सीटेट का भी प्रिपरेशन कर रही हूँ और उसके बाद फिर मैं बीपीएससी का भी देखूँगी। बट हाँ, धीरे-धीरे, ताकि माइंड में भी कोई पढ़ाई का इस तरह से बोझ ना रहे और हम घर की भी सारी ज़िम्मेदारियों को बखूबी निभा सकें। क्योंकि शादी के बाद हम खुद से पहले फैमिली के बारे में ही सोचते हैं और हमें सोचना ही पड़ता है। तो इस वजह से जो है ना, हमें दोनों चीज़ों को लेके चलना पड़ता है, किसी एक को हम छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमारी फैमिली भी इम्पोर्टेंट है और हमारे सपने भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम दोनों चीज़ों को बैलेंस में लेके पढ़ें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। भले सफलता में थोड़ी देर लगे, बट हम सबको खुश रख के, अगर सब खुश हैं हमारे आसपास के लोग, तो हमें भी खुशी महसूस होती है। क्योंकि किसी को हर्ट करके, किसी को दुख देकर आप अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। तो अगर आपकी फैमिली ऐसे भी सपोर्टिव है तो वो आपको सपोर्ट करेगी ही। इसलिए हम थोड़े-थोड़े ही करके जो है ना, हम अपनी स्टडी के लिए टाइम इजीली तरीके से निकाल सकते हैं इन सब फार्मूलों को अपना के। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।